क्या है चुनावी मुद्दे और अब की बार जब सरकार का चुनाव होगा तो क्या वाकई में ये मायने रखेगा कि कौन सी सरकार विधानसभा में, कौन सी सरकार लोकसभा में कितना काम करवा पाएगी शहर की सरकार में, या फिर उम्मीदवार पर दांव खेला जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानेंगे क्या है यहाँ पे इस क्षेत्र के मुद्दे। मैडम, यहाँ पे जो मुद्दे हैं, गांव वालों ने कोई काम ना होने की वजह से पीजी बना लिए। पीजी बनाने की वजह से जो उनके किराएदार हैं वो सारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिन्होंने बिना पूछे, बिना किसी लाइसेंस, सिर्फ पैसे देते हैं कि क्या करते हैं, हर फैक्ट्री के आगे 4-4, 5-5 रेडी लगा के जितनी न्यूसेंस क्रिएट कर रखी है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है, फैक्ट्री वालों को दिक्कत आती है। अगर कोई बात होगी तो सारा गाँव इकट्ठा होगा, झगड़ा होगा और उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। तो इस मुद्दे से तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हर जगह रेडी, इनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड एरिया होना चाहिए जहाँ पे मार्केट हो, कुछ हो, वो वहाँ हो। हर गली के आगे हर जगह नहीं सहन कर सकते, नहीं तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो स्ट्रक्चर सबसे पहले जब अलॉट किया गया था, उससे बढ़िया पूरे एशिया में स्ट्रक्चर नहीं था। आज की डेट में सड़क पे चलने लायक गाड़ी नहीं है। मुद्दा ऐसा है कि दिल करता है कि फैक्ट्रियाँ बेच बाच के कहीं और चले जाएं। अब कौन सी कॉरपोरेशन आएगी, कौन सी पार्टी आएगी, वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कुछ नहीं पता। तीसरी सिचुएशन, जो तीसरा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का है बहुत ज़्यादा। रात में वर्करों की ज़्यादातर चेन स्नैचिंग है, लेडीज़ के लिए दिक्कत है, कुछ है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, मतलब बहुत मुद्दे हैं, बाकी लोग ही बताएंगे। धन्यवाद। अतिक्रमण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे, और क्या मुद्दे बहुत सारे हैं। इससे पहले जो मेंटेनेंस का काम है वो HSIDC करती थी, और HSIDC से एसोसिएशंस के भी लोग जो है उस संगठन में थे। CSC मेंबर कमेटी थी एक, जिसको कि हम लोग सुचारू रूप से चलाते थे, और विभिन्न जगह जगह पर जो भी हॉर्टिकल्चर हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे रोड से संबंधित हो, हर चीज़ें बड़े अच्छी से मेंटेन हो रही थी। लेकिन जब 2020 में ये निगम बना है, निगम बनने के बाद में मेरे ख्याल से इसका कोई भी देखभाल के लिए कोई ऊपर ना तो कोई अधिकारी कोई हमारी सुनने को है। कई बार हमारी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई है इस रिगार्डिंग। तो बद से बदतर हालत हो गई है आज IMT की। अब अगर आपने देखना हो तो आप जस्ट सेक्टर 8 के पेरीफेरी में जाइए, और पूरा बंदवाड़ी, दूसरा बंदवाड़ी इन्होंने बना दिया। मतलब हर जगह का, जो भी निगम के अंदर 30 गांव आ गए हैं, और 30 गांव के साथ में जितने भी सेक्टर्स हैं, 77 से लेके और 100 सेक्टर तक, सबका कूड़ा लगभग यहीं पे डंप हो रहा है, और ये IMT की ज़मीन पे डंप हो रहा है। और दूसरा CTP प्लांट हमारे से काफ़ी टाइम पहले टेक ओवर इन्होंने GMDA ने ले लिया था, और आज अगर आप वहाँ पर जाके देखो तो वहाँ से निकला नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा बुरा हाल है। जितने भी टैंकर्स हैं, हर जगह का सीवर जो है वो डंपिंग जो है वो उन्होंने यहाँ पर बना दिया। ना तो सीवर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ना CTP प्लांट चल रहा है प्रॉपर। मतलब हर तरह से, मतलब अगर देखा जाए तो बुरा हाल है। और आज के टाइम में यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट, रात के टाइम अगर आप आ जाओ तो आप खुद देखोगे लेडीज़ भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और मेरे को लगता है कि अभी तक जो है ये बिना किसी, क्योंकि कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, तो अब इलेक्शन करवा रही है, तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पर बीच में आए, जिसके सामने हम समस्या रख सकें और वो समाधान हमारे आने वाले टाइम में करे। निश्चित तौर पे। और ये जो समस्याएं होती हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन तक ही आप पहुंचा सकते हैं और समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी तक इन समस्याओं का कितना समाधान, अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों के पास गए इन शिकायतों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी समस्याओं को पब्लिक तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, देखिए, एक छोटा परिवार सुखी परिवार, एक कहावत होती है। अगर हमारा एक छोटा सा परिवार था, ये 3500 एकड़ में हमारी ये टाउनशिप हरियाणा सरकार ने, HSIDC ने डेवलप करी। इसकी जितनी रोड, पार्क, ग्रीन बेल्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सेंटर जो हमारा STP का सेंट्रलाइज प्लांट है, CTP बोलते हैं उसको, वो सब हमारा था। और यहाँ से कचरे का प्रबंधन, बंदवाड़ी तक ले जाना, साफ सफाइयाँ, सीवर का ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस रोड की, सारा मिलके सरकार मतलब HSIDC करती थी और हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेती थी। जैसे ही 2020 में नगर निगम बनी, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक एरिया नोटिफाई करा और सारा एरिया उनको डाल दिया। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। उसका कारण क्या हो रहा है कि आप देखिए, यहाँ लगभग हमारी 4000 इंडस्ट्रीज हैं। सतीश जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं,
अनिल जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनकी कोई वोट नहीं है। पड़ोसी वाला हो सकता है बेंगलोर से हो, कोई राजस्थान से भी हो सकता है, कोई गुजरात से भी हो सकता है, जैपनीज भी हैं। तो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव नगर निगम में कभी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम जो चल रही है सिर्फ इसलिए चल रही है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 243 आर्टिकल क्यों देखोगे, उसके अंदर क्लियर मेंशन है कि कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो अगर कोई अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर अगर कोई आपकी एक ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने नोएडा का, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ कोई कारपोरेशन नहीं है। गुजरात में जाके देखिए कोई कारपोरेशन नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया को आप पहले से मेंटेन कर रहे हो तो आपको नगर निगम की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम हाई कोर्ट में केस भी डाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी पहले बात हुई है कि जी इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के ही कारपोरेशन बनती है। तो सबसे पहले तो जो नगर निगम नोटिफाइड हुई वो गलत हुई, इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के होनी चाहिए। क्योंकि नगर निगम का पर्पज होता है कि आप हाउस टैक्स के पैसे को कलेक्ट करो और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाओ, और उसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। ये एम होता है। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्षद और मेयर, तो ना तो हमारा कोई पार्षद होगा ना हमारा मेयर होगा इंडस्ट्री की तरफ से। तो इंडस्ट्री को हमेशा नगर निगम से बाहर ही रखा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, इन्होंने गलत किया हुआ है। अब समस्याओं की बात करूंगा, जैसे इन्होंने समस्याएं बताई जिस दिन से निगम आई है, लैक ऑफ हमारी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें कोई नहीं पूछता निगम में। यहाँ बुरा हाल है। मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने भेजा है कि इतना बुरा हाल है हमारे इसमें। आप देखिए दूसरा बंधवाड़ी, ये देखिए आप दूसरा बंधवाड़ी IMT के अंदर बन गया है। कचरा CTP जो हमारा अपने लिए हमने डिजाइन करा था, सिर्फ अपने लिए डिजाइन था, वो गवर्नमेंट ने नगर निगम के बाद वो GMD को देके आसपास के गांव जोड़ दिए। उसकी कैपेसिटी तो छोटी सी है, उस पर सारे गांव जोड़ दिए। जो पर्पस था वो पर्पस फेल हो रहा है। वो ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड वाटर थोड़ा बहुत हो रहा है, 10-20%, 80% अनट्रीटेड हो रहा है। 25-30 करोड़ रुपए उसका खर्चा आ रहा है, वो भी हमसे मांग रहे हैं कि जी आप दो, और उसको फिर बादशाहपुर ड्रेन में डाल देते हैं। मतलब एक नेशनल लॉस है वो। मतलब 20% ट्रीट करा, 80% अनट्रीटेड, और उसको फिर बादशाहपुर ड्रेन में ट्रीटेड अनट्रीटेड सब मिला रहे हैं। उस पानी को भी रिसाइकिल करके रीयूज हो सकता है। तो हमारी समस्याएं बहुत हैं। स्ट्रीट लाइट की है, गड्ढे रोडों पे इसने पिछले 4 साल में हमारी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। अगर मैं ग्रीनरी की बात करूं तो ग्रीनरी हमने ना इतने प्यार से पाली थी 20 साल में। हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं यहाँ से, मानेसर से। ग्रीनरी को 80% हमारी डैमेज कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि नगर निगम ने कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। सफाइयाँ हमारी नहीं हो रही, कचरा हमारा नहीं उठ रहा। अब जो ये नया काम जो शुरू हुआ है नगर निगम के आने के बाद, आसपास के गाँवों का कचरा हमारे एरिया में रख दिया इंडस्ट्री में लाके, क्योंकि इंडस्ट्री का कचरा नहीं है ये। ठीक है, लौटूंगी मैं। और इन समस्याओं के बीच में देखिए तमाम संकल्प पत्र जारी किए जाते हैं, जो कि दलों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की तरफ से हो। ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है कि यानी कि लोकसभा में भी, विधानसभा में भी बीजेपी, और अब की बार शहर में भी ये सरकार में बीजेपी आए तो और ज्यादा विकास हो। ये तमाम सुविधाएं, ये जो तमाम समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समाधान हो। वाकई में ऐसा हो पाएगा क्या? देखिए, जब से यहाँ निगम बना है, निगम का कोई वली वारिस नहीं है। हमारा ना कोई प्रतिनिधित्व है, ना कोई पार्षद है, ना कोई मेयर है। तो बिना ऑनरशिप के तो ऐसे ही काम होगा। हम यहाँ जूझ रहे हैं कचरे से। रोड पे कचरा है, गड्ढे हैं, क्रेटर है, दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है। कैटल्स घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, बंदर से परेशान है। सेक्टर 1 में पार्क की बदहाली है, सेक्टर 1 का एक कम्युनिटी सेंटर है, उसका बदहाली है, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही प्रॉपर। तो चारों तरफ से जनता परेशान है, और इस सब का कारण वही है कि 4 साल हो गए पिछले, ना कोई मेयर है, ना कोई पार्षद है। उस पर डिले पे डिले हो रहा है। उम्मीद करते हैं अब कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्षद हम चुनेंगे, कोई मेयर आएगा तो कुछ सुविधाएं हमें मिलेंगी और इस एरिया का कुछ विकास होगा निश्चित तौर पे। और विकास में अगर हम शहर, इस क्षेत्र की बात करें तो और क्या मुद्दे तो यहाँ पे सिर्फ यही हैं बस, जो सबने बता ही चुके। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई ढंग का कमिश्नर नहीं आ रहा है MCM का, और ना कोई आदमी आ रहा है इनका कोई ढंग से। इससे पहले तो जब ये MCM नगर निगम से बाहर थी ना, ये जब यहाँ नगर निगम नहीं थी, तब हमारा मेंटेन बहुत अच्छा हो रहा था, और लोग यहाँ बाहर से अच्छी देखने आते थे, और लोग कहते थे क्या जगह है ये, इतनी लोगों को पसंद थी ये जगह सारी। लेकिन जब से ये 20 से जब से ये MCM आई है, इन्होंने पैसे तो पहले दिन से लेने शुरू कर दिए। उनके पास काम के लिए जाओ, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे तुम्हारे पास स्टाफ नहीं तो पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो? यहाँ से चलने तो फिर जैसे चल रहा है, हटाओ यहाँ से अपना ये ताम झाम को अपने। लेकिन वो कुछ नहीं है।
ये सब पॉलिटिकल वो है चक्कर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। ये पार्टी का तो खैर मैं किसी का क्या नाम लूँ, लेकिन ये जो है ना सरकारी तंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा निकम्मा है। ये कुछ नहीं कर रहा और ना ये कुछ करेगा इस हिसाब से। तो युवा भी कुछ यहाँ पे हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के क्या मुद्दे, युवाओं की क्या मांगे। हमारी मांग ये है कि हम जो भी वर्कर्स के लिए जो सेफ्टी है, जो हम वर्कर की शिफ्ट प्लान करते हैं, नाइट शिफ्ट प्लान करते हैं, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको अनसिक्योर फील होता है नाइट शिफ्ट में। तो मेन हमारा तो ये है। इनसिक्योर किस बात से? सड़क यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कैमरेज नहीं है, ट्रैवल इशू है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ये तमाम मुद्दे हैं क्या यहाँ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। जो वर्कर निकलता है कंपनी से काम करके, तो कुछ चोरी होने का भी समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, उनको पकड़ के कुछ मारपीट भी होती है। तो इस टाइप की समस्याएं हैं, उनसे हमें राहत चाहिए। आप बताइए और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? आगे आइए। हमारे तरफ तो बस यही है कि जो भी मेंटेन रहे, रोड्स सर्विसेज प्रोवाइड हो, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जिससे कल को और भी फ्यूचर इंडस्ट्रीज आ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी कितना बड़ा मुद्दा, मानेसर की बात की जाए, निगम की बात की जाए, तो यहाँ से शहर की कनेक्टिविटी कितना बड़ा मुद्दा? मुद्दा तो है यहाँ पे। ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आने में दिक्कत होती है। बाकी रोड्स बहुत ख़राब है यहाँ पे। गोल्फ कोर्स रोड है। मुद्दे पे अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक क्या समाधान निकालने की कोशिश की गई है? आगे क्या मांग रहेगी? अभी ऐसा कोई समाधान नहीं निकला। टोल पे पीक आवर से इतना रश हो जाता है कि वहाँ 10 मिनट 15 मिनट, और कभी कभी उनका बैरियर भी नहीं उठता, और फिर लड़ाई झगड़े अलग से होते हैं। तो टोल तो हटना ही चाहिए हालत में। और बाकी वाटर लॉगिंग है यहाँ पर। अभी बरसात शुरू हो रही, पूरी दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो जाएगा इस रोड पे। और ये रेडी पटरी वाले हैं और ये ऑटो वाले जहाँ पर अपना ऑटो रोक देते हैं, सवारी बिठाते हैं, चाहे पीछे जितना मर्जी लंबा जाम लग जाए। तो ये समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और जानने की कोशिश करेंगे कि और इस क्षेत्र में क्या मुद्दे। और तो क्या है, जैसे सर लोगों ने बताया है कि सड़कें ठीक नहीं है। जैसे सर ने बताया कि नाइट शिफ्ट के लिए नाइट पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की, कैमरे भी होने चाहिए मेन जगह पे जहाँ पे क्राउड जाते हैं हमारी लेबर रात को, तो नाइट पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए, जैसे रात में पुलिस घूमे। बाकी जो ये हमारी तारें हैं, ये बिजली की, जैसे बारिश होती है तो ये लाइट चली जाती है, ये तारों का भी समाधान होना चाहिए। बाकी ये सड़कें हैं, सीवर है, ये सारे लीक हो रहे हैं, ये कचरा सारा, ये मैडम साहब ने बताया, यही मुद्दे हैं। और यहाँ पे अगर आने जाने की सुविधाओं की बात की जाए, अतिक्रमण की बात की जाए, तो अब तक क्या शिकायतों पे कार्रवाई तो ऑटो वाले पे होनी चाहिए सबसे पहले तो। ये कहीं भी रोक देते हैं, कितने भी पैसे मांगते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। बाकी ट्रैफिक लगाना है या कहीं से भी निकाल देना, ये इनका बहुत है यहाँ पर। तो इस पे भी काम होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब जाने शहर की सरकार आप चुनने जाएंगे, आप तो अब कौन से वो स्पेसिफिक मुद्दे रहेंगे, कौन से वो खास मुद्दे रहेंगे जिसके दम पे आप अपनी शहर की सरकार चुनेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे महिला सुरक्षा का, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें नाइट शिफ्ट होती है, और नाइट शिफ्ट में हमारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट हमारी लगभग आप मान के चलिए कि मेन रोड पे तो हमारी 10% और इंटरनल रोड पे 100% डैमेज मतलब बंद है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रीट लाइट का होगा। दूसरा हमारा जो गार्बेज जो हमारा यहाँ इकट्ठा पड़ा है, गार्बेज के लिए हमारा ये रहेगा, जो भी लोग आते हैं कि यहाँ से गार्बेज हटा के जो भी इसको डंपिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाए। एक डोर टू डोर हमारा कलेक्शन होना चाहिए कचरे का। तीसरा, जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं उन गड्ढों का रिकारपेटिंग होनी चाहिए, और जो हमारी ग्रीन बेल्ट डैमेज हो चुकी है उन ग्रीन बेल्ट को, पार्क को डेवलप किया जाए। और एक स्ट्रीट वेंडर, देखो जरूरत हमें है, स्ट्रीट वेंडर के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक जगह दी जानी चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स को। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं भी बैठ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ आपको 1 घंटे बाद है ना सब्जी बेचने वाले आपको रोड पे नजर आएंगे। तो जब एक मोदी जी ने जब एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाई है, सरकार उनको फंड भी दे रही है, हमारे पास जगह की भी कमी नहीं है, हमारे पास इतनी ग्रीन बेल्ट पार्क है, हम उनको एक प्रॉपर ढंग में बना के, ऐसा नहीं है इस मुद्दे पे बात नहीं हुई है, हजारों बार मुद्दे पे बात हुई है, लेकिन सिर्फ बात करके मीटिंग करके चले जाते हैं, फाइनल कभी नहीं किया। एक सेकंड। तो ये इस तरह के मुद्दे रहेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी हमें प्रॉपर तरीके से एक जगह बैठाएं। ठीक है, और जानेंगे आपकी बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रहेंगे मुद्दे?
मैडम मुद्दे सबने सब क्लियर कर दिए हैं। जो मेन रोड से हट के अंदर सड़कें जाती हैं, इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेशन ने या तो पैसे के लालच में या किस लालच में हर कॉर्नर्स पे स्ट्रीट वेंडर्स को खड़ा कर दिया है। एक तो लुक वाइज भी नहीं अच्छा लगता। हमारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, जब वो इंडस्ट्रियल एरिया में घुसते हैं वो हमें काम ही नहीं देना चाहते, घुसना नहीं चाहते, और न्यूसेंस पैदा होती है। उसके बाद जो 3 व्हीलर्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चला रखी है, इनके साथ आप जब मर्जी चाहें झगड़ा कर सकते हैं। बीच में खड़ा है, अगर आपने कह दिया भाई थोड़ा साइड में लगा के खड़ा हो जा, रास्ते में एक्सीडेंट हो सके, कुछ हो सके, कहते हैं तेरे बाप का क्या। अब बताओ किस किस से झगड़ा किया जाएगा। पुलिस यहाँ नाम मात्र पे है, ना दिखाई देती है ना कुछ होता है। बाकी आगे मेयर साहब बनेंगे, विधायक आएंगे, क्या आएंगे, कोई क्या करेगा, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी गांव वालों का बोलबाला है, शहर वाले, इंडस्ट्री वाले सारे इनके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। इनके लिए हम पैसे देते हैं और हमें सुविधा कोई भी नहीं है। एक जो बड़ा मुद्दा है वो है कूड़े का, गार्बेज का। आप बिलीव करो कि हमारी फैक्ट्री के आगे एक जापानीज़ कंपनी भी है, यास्कावा। रोड के ऊपर ढाना गांव पड़ता है वहाँ पर, तो जो भी पूरे गांव का जो गार्बेज है वो पूरा रोड के बीच में पड़ा होता है। और इतने मतलब वहाँ पर जो है बाजार वगैरह और ये सारे जो है कैटल्स वगैरह जो है, इतना मतलब रोड का बुरा हाल है कि रोड पर से आप गुजर नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है गार्बेज का, कि गार्बेज के ना तो कोई इनके पास कलेक्शन है, और रोड का जो डेली फैल रहा है और जो उड़ रहा है वो तो एक अलग ही है। अगर आप इसको अगर ऐसे देखें कि पोल्यूशन वाले, अगर हमारी कंपनी में अगर कहीं जनरेटर ना तो चलने देते हैं और छोटा मोटा होता है तो चालान करते रहते हैं, इन एमसीएम को कोई चालान नहीं कर रहा है। साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है मैडम। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सफाई का पूरा हो जाए ये, क्योंकि गार्बेज जो निकलता है ना आपका घरों का जो होता है किचन का, वो फैक्ट्रियों में नहीं होता किसी में भी। और जो हमारा जो वैसे कूड़ा है, हमारे तो एक कत्तर भी बिकती है बाद में। तो गार्बेज डिस्पोजल की हमारा तो डिस्पोजल की हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी गार्बेज है सारा गांव का है। जो इसमें एक एक कमरे के अंदर 4-4 आदमी रह रहे हैं, तो वो कहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे अपना। किचन वो करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ वो होता है, गांव का कूड़ा है वो सारा। इसके लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, अब की बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या फाइनल मुद्दे रहेंगे? वोट के टाइम पे सभी के मुद्दे कॉमन हैं जी, विकास को लेके है। और बदहाली जो हमारे एरिया की हो रही है, कूड़े की ले लो, रोड की ले लो, पार्क की मेंटेनेंस ले लो, स्ट्रीट लाइट की इतनी बुरी हाल है कि मेरे यहाँ फीमेल स्टाफ 2-3 बार जॉब छोड़ के चल चुके हैं सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से। जो शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, खंबे खड़े हैं, लाइटें जलती नहीं है, हमसे मेंटेनेंस ली जा रही है और सर्विस दी नहीं जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अब की बार शहर की सरकार चुनी जाएगी। उद्योगपतियों के अपने मुद्दे हैं, रेसिडेंट्स के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, सड़क, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मानेसर नगर निगम विधानसभा गुड़गांव में देखी जा रही है, और इसके दम पर ही शहर की सरकार अब की बार चुनी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना के टाइम अगर आप आ जाओ तो आप खुद देखोगे लेडीज़ भी अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और मेरे को लगता है कि अभी तक जो है ये बिना किसी, क्योंकि कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, तो अब इलेक्शन करवा रही है, तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पर बीच में आए जिसके सामने हम समस्या रख सकें और वो समाधान हमारे आने वाले टाइम में करे। निश्चित तौर पे। और ये जो समस्याएं होती हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन तक ही आप पहुंचा सकते हैं और समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी तक इन समस्याओं का कितना समाधान, अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों के पास गए इन शिकायतों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी समस्याओं को पब्लिक तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, देखिए, एक छोटा परिवार सुखी परिवार, एक कहावत होती है। अगर हमारा एक छोटा सा परिवार था, ये 3,500 एकड़ में हमारी ये टाउनशिप हरियाणा सरकार ने HSIDC ने डेवलप करी। इसकी जितनी रोड, पार्क, ग्रीन बेल्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सेंटर जो हमारा STP का सेंट्रलाइज प्लांट है, CTP बोलते हैं उसको, वो सब हमारा था। और यहाँ से कचरे का प्रबंधन, बंदवाड़ी तक ले जाना, साफ सफाइयाँ, सीवर का ट्रीटमेंट, पानी का ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस रोड की, सारा मिलके सरकार मतलब HSIDC करती थी और हमसे मेंटेनेंस चार्ज लेती थी। जैसे ही 2020 में नगर निगम बनी, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक एरिया नोटिफाई करा और सारा एरिया उनको डाल दिया। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि हमारा कोई प्रतिनिधि है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि आप देखिए, यहाँ लगभग हमारी 4,000 इंडस्ट्रीज हैं।
सतीश जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अनिल जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनकी कोई वोट नहीं है। पड़ोसी वाला हो सकता है बेंगलोर से हो, कोई राजस्थान से भी हो सकता है, कोई गुजरात से भी हो सकता है, जैपनीज भी हैं। तो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव नगर निगम में कभी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम जो चल रही है सिर्फ इसलिए चल रही है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का 243 आर्टिकल क्यों देखोगे, उसके अंदर क्लियर मेंशन है कि कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो अगर कोई अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर अगर कोई आपकी एक ऐसी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल दिया उन्होंने नोएडा का, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ कोई कारपोरेशन नहीं है। गुजरात में जाके देखिए कोई कारपोरेशन नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया को आप पहले से मेंटेन कर रहे हो तो आपको नगर निगम की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम हाई कोर्ट में केस भी डाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी पहले बात हुई है कि जी इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के ही कारपोरेशन बनती है। तो सबसे पहले तो जो नगर निगम नोटिफाइड हुई वो गलत हुई, इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ के होनी चाहिए। क्योंकि नगर निगम का पर्पज होता है कि आप हाउस टैक्स के पैसे को कलेक्ट करो और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाओ, और उसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। ये एम होता है। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्षद और मेयर, तो ना तो हमारा कोई पार्षद होगा ना हमारा मेयर होगा इंडस्ट्री की तरफ से। तो इंडस्ट्री को हमेशा नगर निगम से बाहर ही रखा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, इन्होंने गलत किया हुआ है। अब समस्याओं की बात करूंगा, जैसे इन्होंने समस्याएं बताई, जिस दिन से निगम आई है लैक ऑफ हमारी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें कोई नहीं पूछता निगम में। यहाँ बुरा हाल है, मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ, चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने भेजा है कि इतना बुरा हाल है हमारे इसमें। आप देखिए दूसरा बंधवाड़ी, ये देखिए आप दूसरा बंधवाड़ी IMT के अंदर बन गया है। कचरा CTP जो हमारा अपने लिए हमने डिजाइन करा था, सिर्फ अपने लिए डिजाइन था, वो गवर्नमेंट ने नगर निगम के बाद वो GMD को देके आसपास के गांव जोड़ दिए। उसकी कैपेसिटी तो छोटी सी है, उस पर सारे गांव जोड़ दिए। जो पर्पस था वो पर्पस फेल हो रहा है। वो ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड वाटर थोड़ा बहुत हो रहा है, 10-20%, 80% अनट्रीटेड हो रहा है। 25-30 करोड़ रुपए उसका खर्चा आ रहा है, वो भी हमसे मांग रहे हैं कि जी आप दो, और उसको फिर बादशाहपुर ड्रेन में डाल देते हैं। मतलब एक नेशनल लॉस है वो। मतलब 20% ट्रीट करा, 80% अनट्रीटेड, और उसको फिर बादशाहपुर ड्रेन में ट्रीटेड अनट्रीटेड सब मिला रहे। उस पानी को भी रिसाइकिल करके रीयूज हो सकता है। तो हमारी समस्याएं बहुत हैं। स्ट्रीट लाइट की है, गड्ढे रोडों पर इसने पिछले 4 साल में हमारी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। अगर मैं ग्रीनरी की बात करूं तो ग्रीनरी हमने ना इतने प्यार से पाली थी 20 साल में। हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं यहाँ से, मानेसर से। ग्रीनरी को 80% हमारी डैमेज कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि नगर निगम ने कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। सफाइयाँ हमारी नहीं हो रही, कचरा हमारा नहीं उठ रहा। अब जो ये नया काम जो शुरू हुआ है नगर निगम के आने के बाद, आसपास के गाँवों का कचरा हमारे एरिया में रख दिया इंडस्ट्री में लाके, क्योंकि इंडस्ट्री का कचरा नहीं है ये। ठीक है, लौटूंगी मैं। और इन समस्याओं के बीच में देखिए तमाम संकल्प पत्र जारी किए जाते हैं, जो कि दलों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस की तरफ से हो। ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है कि यानी कि लोकसभा में भी, विधानसभा में भी बीजेपी, और अब की बार शहर में भी ये सरकार में बीजेपी आए तो और ज्यादा विकास हो। ये तमाम सुविधाएं, ये जो तमाम समस्याएं बताई जा रही हैं, उनका समाधान हो। वाकई में ऐसा हो पाएगा क्या? देखिए, जब से यहाँ निगम बना है, निगम का कोई वली वारिस नहीं है। हमारा ना कोई प्रतिनिधित्व है, ना कोई पार्षद है, ना कोई मेयर है। तो बिना ऑनरशिप के तो ऐसे ही काम होगा। हम यहाँ जूझ रहे हैं कचरे से, रोड पे कचरा है, गड्ढे हैं, क्रेटर है, दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है, कैटल्स घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, बंदर से परेशान है। सेक्टर 1 में पार्क की बदहाली है, सेक्टर 1 का एक कम्युनिटी सेंटर है, उसका बदहाली है, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही प्रॉपर। तो चारों तरफ से जनता परेशान है, और इस सब का कारण वही है कि 4 साल हो गए पिछले, ना कोई मेयर है, ना कोई पार्षद है, उस पर डिले पे डिले हो रहा है। उम्मीद करते हैं अब कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्षद हम चुनेंगे, कोई मेयर आएगा तो कुछ सुविधाएं हमें मिलेंगी और इस एरिया का कुछ विकास होगा निश्चित तौर पे। और विकास में अगर हम शहर, इस क्षेत्र की बात करें तो और क्या मुद्दे तो यहाँ पे सिर्फ यही हैं बस, जो सबने बताई चुके, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई ढंग का कमिश्नर नहीं आ रहा है MCM का, और ना कोई आदमी आ रहा है इनका कोई ढंग से। इससे पहले तो जब ये MCM नगर निगम से बाहर थी ना, ये जब यहाँ नगर निगम नहीं थी, तब हमारा मेंटेन बहुत अच्छा हो रहा था, और लोग यहाँ बाहर से अच्छी देखने आते थे, और लोग कहते थे क्या जगह है ये, इतनी लोगों को पसंद थी ये जगह सारी। लेकिन जब से ये 20 से जब से ये MCM आई है, इन्होंने पैसे तो पहले दिन से लेने शुरू कर दिए। उनके पास काम के लिए जाओ, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे तुम्हारे पास स्टाफ नहीं तो पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो? यहाँ से चलने तो फिर जैसे चल रहा है, हटाओ यहाँ से अपना ये ताम झाम को अपने। लेकिन वो कुछ नहीं है,
ये सब पॉलिटिकल वो है चक्कर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। ये पार्टी का तो खैर मैं किसी का क्या नाम लूँ, लेकिन ये जो है ना सरकारी तंत्र, ये बहुत ही ज़्यादा निकम्मा है। ये कुछ नहीं कर रहा और ना ये कुछ करेगा इस हिसाब से। तो युवा भी कुछ यहाँ पे हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के क्या मुद्दे, युवाओं की क्या मांगे। हमारी मांग ये है कि हम जो भी वर्कर्स के लिए जो सेफ्टी है, जो हम वर्कर की शिफ्ट प्लान करते हैं, नाइट शिफ्ट प्लान करते हैं, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको अनसिक्योर फील होता है नाइट शिफ्ट में। तो मेन हमारा तो ये है। इनसिक्योर किस बात से? सड़क यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कैमरेज नहीं है, ट्रैवल इशू है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ये तमाम मुद्दे हैं क्या यहाँ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। जो वर्कर निकलता है कंपनी से काम करके, तो कुछ चोरी होने का भी समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, उनको पकड़ के कुछ मारपीट भी होती है। तो इस टाइप की समस्याएं हैं, उनसे हमें राहत चाहिए। आप बताइए और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? आगे आइए। हमारे तरफ तो बस यही है कि जो भी मेंटेन रहे, रोड्स सर्विसेज प्रोवाइड हो, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जिससे कल को और भी फ्यूचर इंडस्ट्रीज आ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी कितना बड़ा मुद्दा, मानेसर की बात की जाए, निगम की बात की जाए, तो यहाँ से शहर की कनेक्टिविटी कितना बड़ा मुद्दा? मुद्दा तो है यहाँ पे, ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आने में दिक्कत होती है। बाकी रोड्स बहुत ख़राब है यहाँ पे, गोल्फ कोर्स रोड है। मुद्दे पे अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक क्या समाधान निकालने की कोशिश की गई है, आगे क्या मांग रहेगी? अभी ऐसा कोई समाधान निकला। टोल पे पीक आवर से इतना रश हो जाता है कि वहाँ 10 मिनट 15 मिनट और कभी कभी उनका बैरियर भी नहीं उठता, और फिर लड़ाई झगड़े अलग से होते हैं। तो टोल तो हटना ही चाहिए हालत में। और बाकी वाटर लॉगिंग है यहाँ पर, अभी बरसात शुरू हो रही, पूरी दुनिया भर का पानी इकट्ठा हो जाएगा इस रोड पे। और ये रेडी पटरी वाले हैं और ये ऑटो वाले जहाँ पर ये अपना ऑटो रोक देते हैं, सवारी बिठाते हैं, चाहे पीछे जितना मर्जी लंबा जाम लग जाए। तो ये समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और जानने की कोशिश करेंगे कि और इस क्षेत्र में क्या मुद्दे। और तो क्या है, जैसे सर लोगों ने बताया है कि सड़कें ठीक नहीं है। जैसे सर ने बताया कि नाइट शिफ्ट के लिए नाइट पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की, कैमरे भी होने चाहिए मेन जगह पे जहाँ पे क्राउड जाती हैं हमारी लेबर रात को, तो नाइट पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए, जैसे रात में पुलिस घूमे। बाकी जो ये हमारी तारें हैं, ये बिजली की, जैसे बारिश होती है तो ये लाइट चली जाती हैं, ये तारों का भी समाधान होना चाहिए। बाकी ये सड़कें हैं, सीवर है, ये सारे लीक हो रहे हैं, ये कचरा सारा, ये मैडम साहब ने बताया, यही मुद्दे हैं। और यहाँ पे अगर आने जाने की सुविधाओं की बात की जाए, अतिक्रमण की बात की जाए, तो अब तक क्या शिकायतों पे कार्रवाई तो ऑटो वाले पे होनी चाहिए सबसे पहले तो। ये कहीं भी रोक देते हैं, कितने भी पैसे मांगते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। बाकी ट्रैफिक लगाना है या कहीं से भी निकाल देना, ये इनका बहुत है यहाँ पे। तो इस पे भी काम होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब जाने शहर की सरकार आप चुनने जाएंगे, आप तो अब कौन से वो स्पेसिफिक मुद्दे रहेंगे, कौन से वो खास मुद्दे रहेंगे जिसके दम पे आप अपनी शहर की सरकार चुनेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे महिला सुरक्षा का, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें नाइट शिफ्ट होती है, और नाइट शिफ्ट में हमारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट हमारी लगभग आप मान के चलिए कि मेन रोड पे तो हमारी 10% और इंटरनल रोड पे 100% डैमेज मतलब बंद है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रीट लाइट का होगा। दूसरा हमारा जो गार्बेज जो हमारा यहाँ इकट्ठा पड़ा है, गार्बेज के लिए हमारा ये रहेगा, जो भी लोग आते हैं कि यहाँ से गार्बेज हटा के जो भी इसको डंपिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाए। एक डोर टू डोर हमारा कलेक्शन होना चाहिए कचरे का। तीसरा, जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं उन गड्ढों का रिकारपेटिंग होनी चाहिए, और जो हमारी ग्रीन बेल्ट डैमेज हो चुकी है उन ग्रीन बेल्ट को, पार्क को डेवलप किया जाए। और एक स्ट्रीट वेंडर, देखो जरूरत हमें है, स्ट्रीट वेंडर के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक जगह दी जानी चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स को। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं भी बैठ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ आपको 1 घंटे बाद है ना सब्जी बेचने वाले आपको रोड पे नजर आएंगे। तो जब एक मोदी जी ने जब एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाई है, सरकार उनको फंड भी दे रही है, हमारे पास जगह की भी कमी नहीं है, हमारे पास इतनी ग्रीन बेल्ट पार्क है, हम उनको एक प्रॉपर ढंग में बना के, ऐसा नहीं है इस मुद्दे पे बात नहीं हुई है, हजारों बार मुद्दे पे बात हुई है, लेकिन सिर्फ बात करके मीटिंग करके चले जाते हैं, फाइनल कभी नहीं किया। एक सेकंड। तो ये इस तरह के मुद्दे रहेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी हम एक प्रॉपर तरीके से एक जगह बैठाए हैं। ठीक है, और जानेंगे आपकी बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रहेंगे मुद्दे?
मैडम मुद्दे सबने सब क्लियर कर दिए हैं। जो मेन रोड से हट के अंदर सड़कें जाती हैं, इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेशन ने या तो पैसे के लालच में या किस लालच में हर कॉर्नर्स पे स्ट्रीट वेंडर्स को खड़ा कर दिया है। एक तो लुक वाइज भी नहीं अच्छा लगता। हमारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, जब वो इंडस्ट्रियल एरिया में घुसते हैं वो हमें काम ही नहीं देना चाहते, घुसना नहीं चाहते, और न्यूसेंस पैदा होती है। उसके बाद जो 3 व्हीलर्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चला रखी है, इनके साथ आप जब मर्जी चाहें झगड़ा कर सकते हैं। बीच में खड़ा है, अगर आपने कह दिया भाई थोड़ा साइड में लगा के खड़ा हो जा, रास्ते में एक्सीडेंट हो सके, कुछ हो, कहते हैं तेरे बाप का क्या। अब बताओ किस किस से झगड़ा किया जाएगा। पुलिस यहाँ नाम मात्र पे है, ना दिखाई देती है ना कुछ होता है। बाकी आगे मेयर साहब बनेंगे, विधायक आएंगे, क्या आएंगे, कोई क्या करेगा, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी गांव वालों का बोलबाला है, शहर वाले, इंडस्ट्री वाले सारे इनके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। इनके लिए हम पैसे देते हैं और हमें सुविधा कोई भी नहीं है। एक जो बड़ा मुद्दा है वो है कूड़े का, गार्बेज का। आप बिलीव करो कि हमारी फैक्ट्री के आगे एक जापानीज़ कंपनी भी है, यास्कावा, रोड के ऊपर ढाना गांव पड़ता है वहाँ पर। तो जो भी पूरे गांव का जो गार्बेज है वो पूरा रोड के बीच में पड़ा होता है, और इतने मतलब वहाँ पर जो है बिजार वगैरह और ये सारे जो है कैटल्स वगैरह जो है, इतना मतलब रोड का बुरा हाल है कि रोड पर से आप गुजर नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है गार्बेज का, कि गार्बेज के ना तो कोई इनके पास कलेक्शन है, और रोड का जो डेली फैल रहा है और जो उड़ रहा है वो तो एक अलग ही है। अगर आप इसको अगर ऐसे देखें कि पोल्यूशन वाले, अगर हमारी कंपनी में अगर कहीं जनरेटर ना तो चलने देते हैं और छोटा मोटा होता है तो चालान करते रहते हैं, इन एमसीएम को कोई चालान नहीं कर रहा है। साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है मैडम। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सफाई का पूरा हो जाए ये, क्योंकि गार्बेज जो निकलता है ना आपका घरों का जो होता है किचन का, वो फैक्ट्रियों में नहीं होता किसी में भी। और जो हमारा जो वैसे कूड़ा है, हमारे तो एक कत्तर भी बिकती है बाद में। तो गार्बेज डिस्पोजल की हमारा तो डिस्पोजल की हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी गार्बेज है सारा गांव का है। जो इसमें एक एक कमरे के अंदर 4-4 आदमी रह रहे हैं, तो वो कहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे अपना। किचन वो करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ वो होता है, गांव का कूड़ा है वो सारा। इसके लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, अब की बार जब वोट डालने जाएंगे तो क्या फाइनल मुद्दे रहेंगे? वोट के टाइम पे सभी के मुद्दे कॉमन हैं जी, विकास को लेके है, और बदहाली जो हमारे एरिया की हो रही है, कूड़े की ले लो, रोड की ले लो, पार्क की मेंटेनेंस ले लो, स्ट्रीट लाइट की इतनी बुरी हाल है कि मेरे यहाँ फीमेल स्टाफ 2-3 बार जॉब छोड़ के चल चुके हैं सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से। जो शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, खंबे खड़े हैं, लाइटें जलती नहीं है, हमसे मेंटेनेंस ली जा रही है और सर्विस दी नहीं जा रही। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अब की बार शहर की सरकार चुनी जाएगी। उद्योगपतियों के अपने मुद्दे हैं, रेसिडेंट्स के अपने मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, सड़क, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मानेसर नगर निगम विधानसभा गुड़गांव में देखी जा रही है, और इसके दम पर ही शहर की सरकार अब की बार चुनी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ इतना एनालिस्ट लेखराज के साथ जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए शिवांगी द्विवेदी।